बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अमर भट्ट और ये आपका फेवरेट डिजिटल प्लेटफॉर्म आप डिजिटल। मैं आज मौजूद हूं मोइनुल्लाह खान के साथ और आपको आज बिल्कुल मज़ा नहीं आने वाला है क्योंकि तारिक मतीन भाई आज गैर हाजिर हैं। वो आज गायब हो गए, उनकी निजी मसरूफियत थी जिसकी वजह से उन्होंने फ़ोन किया। उन्होंने कहा भाई आप लोग आज अकेले प्रोग्राम करना पड़ेगा, उनका हुक्म था बल्कि। तो हमने आज दोनों, मैं और मोइन भाई आपकी खिदमत में हाजिर हो गए ये प्रोग्राम लेके, और हर रोज़ की तरह पहले आपके कमेंट्स और उनके जवाब। चले जी मोइन भाई शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। यहाँ से कमेंट से पहले हैं ज़फ़र फ़ारूकी भाई कहते हैं भाई, इन्होंने पहले तो हमारी तारीफ़ की, फिर कहा जी मेरी एक ज़ाती काविश है। उन्होंने एक हमें गज़ल लिख के भेजी और उन्होंने कहा उनकी ख्वाहिश है कि तारिक भाई पढ़ते तो बड़े शोर गुजार होंगे। भाई तारिक भाई है नहीं, आपकी फरमाइश पहुँचा दी गई, उन्होंने पढ़नी थी आपकी गज़ल, लेकिन वो आज किसी वजह से नहीं आ सके। तो इंशाअल्लाह कल ये गज़ल आपकी ज़रूर सुनाई जाएगी पढ़ के। तुरकत पे कह रहे हैं भाई पास्ट जो है प्ले बॉय का जो इशू था वो रॉन्ग है, उसको मेंशन करना सही है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन वो हमने मेंशन नहीं किया, वो खान साहब ने खुद मेंशन किया था। तो इसलिए चूँकि खान साहब ने खुद मेंशन किया था तो हमारा डिस्कस करना बनता था। इरफान गुज्जर भाई कह रहे हैं कि भट्ट साहब आप और तारिक मतीन शायरी भूल गए। भाई नहीं भूले शायरी यार, अभी हमारे पास बहुत सारी शायरी आई हुई है, लेकिन शायरी तारिक भाई के मुँह से अच्छी लगती है यार। तो आप फिक्र न करें, कल तारिक भाई आएंगे वो आपको शायरी भी सुनाएंगे। रोज़ कह रही है जी इमरान खान जो है ना माजी में प्ले बॉय था, दुनिया जानती है, लेकिन उसने अब दिल से तौबा कर ली है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, बल्कि कह रही हैं पता नहीं रोज़ का नाम है तो आपका कमेंट सराखों पर। आयशा हसन कह रही है आई एम नॉट गेटिंग नोटिफिकेशन ऑफ योर प्रोग्राम। मोइन भाई क्यों नहीं मिल रहे भाई नोटिफिकेशन, लोगों को क्यों नहीं जा रहे? ये वाली शिकायत जो है तारिक भाई को भी है, हाँ, कि उनको भी अपने ही चीज़ों के नोटिफिकेशन नहीं मिलते। तो ये जो ना आलमी मसला है, टेक्निकल हमारे एंड पे नहीं है। ये आपको जो ब्राउज़र होता है अक्सर औकात, अगर आप जाके गूगल पे सर्च करें कि वाई एम नॉट गेटिंग नोटिफिकेशन ऑफ यूट्यूब वीडियोज़ और यूट्यूब चैनल, तो आपको इसके बहुत सारे इश्यूज़ मिल जाते हैं कि ये क्यों हो रहा है, और इसको वहाँ से देख लें, कोई भी जो भी रेलिवेंट चीज़ है वो आपका हल हो जाएगा। आप देख लें, नहीं आता इंशाल्लाह। ए मोइन भाई कह रहे हैं जी आज ही देखा आपका शो, उन्होंने बहुत पसंद किया, फर्स्ट टाइम देखा, थैंक यू। ठीक है। राना मसूद बेग ने तारिक भाई के लिए लिखा है, तारिक बेटा आप एक्सरसाइज शुरू कर दें, आपका जोग्राफिया बढ़ता जा रहा है। तो तारिक भाई, वैसे मैं आपको बता दूं उनकी गैर मौजूदगी है वो एक्सरसाइज भी करते हैं तारिक भाई, और करना शुरू कर दिया और वो एक्टिव भी बहुत हैं। और कल वो मुझे अपनी टांगें उठा कर दिखा रहे थे कि मेरी टांग यहाँ तक पहुँच जाती है। आप भी उठाओ भट्ट साहब, मुझसे तो उठाई नहीं गई टांगें, तारिक भाई उठा रहे थे अच्छी खासी टांगें, खैर किक मार रहे थे वो किक। शफक महबूब हमारी बात कह रही है कि आपको अच्छा उन्होंने बड़ा जो ना वो गाने वाले स्टाइल में, आपको बाहर किसने बिठाया बाजवा ने, मेरे घर खाना किसने पकाया बाजवा ने, गटर का ढक्कन किसने चुराया बाजवा ने। भाई वाह, आपकी शायरी शफक, क्या शायरी आपकी। अच्छा, टेस्टी स्पॉट ऑर्गेनिक किचन, इनका नाम फ़हीम अख्तर है। ये कह रहे हैं कि भट्ट साहब की जो है क्या कहते हैं अंदाज़ गैर मुनासिब था, हंसी मजाक कुछ कम करें, मालूमात ज़्यादा दें। माज़रत आपको मेरा अंदाज़ बुरा लगा, कोशिश करूँगा अपना अंदाज़ बेहतर कर लूँ, और हमारी कोशिश जो है। अच्छा, हंसी मजाक कम वाली वजह ये है मेरे भाई कि जो हमारा प्रोग्राम है, प्लेटफॉर्म है, इस प्रोग्राम का फॉर्मेट ही यही है कि हम हंसते हुए जो है ना सारे दिन की खबरें कॉमेडी के अंदाज़ में थोड़ा लाने की कोशिश करते हैं, हल्के फुल्के अंदाज़ में। वरना आप अखबार पढ़ लें और दूसरे टीवी चैनल देख लें तो हमें क्या फ़र्क पड़ेगा। चीख पुकार जो होती है वो हम भी कर सकते हैं, लेकिन हम तो खुद उससे तंग आए हैं। अबू ज़र अली कह रहे हैं बेस्ट थिंग अबाउट IK इज़ दैट ही इज़ नॉट करप्ट। वेरी गुड। शाजी शेरा हैं या शाजी शीरा हैं, ठीक है। कह रहे हैं भाई लोग आप मैसेजेस पढ़ते हैं सच में, रिप्लाई लाजमी करना, अल्लाह की कसम सच में पढ़ते हैं भाई मैसेजेस। तो क्या, तो हमने रिप्लाई कर, मैसेजेस आए हुए होते हैं और क्या ज़्यादा आते हैं, बहुत ज़्यादा। ये तो सुबह उठ के आप देखते हैं तो 90 मैसेज आए हुए थे। एक्सेस डिनाइड हमारी बहन कहती है आई एम हैप्पी मोइन भाई इज ओपनिंग अप। गुड मोइन भाई, बहुत शुक्रिया, हौसला अफजाई कर रही हैं अपने भाई की। वो फरज शाहीन कह रही है खान साहब इज सन ऑफ सॉइल, इंडीड ही इज। फौजिया चौधरी हमें कहा कि 3 मर्द 3 कहानियाँ, ये खिताब में पहले भी मिल चुका है और बहुत शुक्रिया। हमारी कोशिश यही होती है कि हम 3 से ज़्यादा कहानियाँ करें। खैर बहरहाल, फारूक भाई ने आयरलैंड से हमें बहुत सारा प्यार भेजा, इन्होंने भी फर्स्ट टाइम देखा, शुक्रिया। साइमा तनसीर कह रही है कामरान टेसोरी को जूता मारने वाले ने इस्टेब्लिशमेंट पर अपना गुस्सा निकाला है। ये हम कल बात कर रहे थे, परसों का वाक़या था, हमने कल बात की थी। खैर बहरहाल मोइन भाई अब आते हैं अपने लंदन की तरफ, ठीक है ना। कुबरा ने कोबरा को पकड़ लिया, हमारा थंबनेल है, और ये आपकी फरमाइश पे मैंने लिखा है थंबनेल, कुबरा ने कोबरा को पकड़ लिया। किस तरह के थंबनेल बना रहे हैं आप?
तो मोइन भाई ने थंबनेल बनवाया। मोइन भाई क्या कहानी क्या है इसके पीछे, ये बताएं। कोबरा तो मेरे ख्याल में फिर भी कोई मुनासिब पर कोई चीज़ होगी। जो आदिल राजा साहब जो कर रहे हैं काम, वो बहुत नामुनासिब है मेरी नज़र में। उसकी वजह ये कि आपने अगर इसको सेटल करना है किसी चीज़ से, तो उसके लिए आप मतलब क्यों आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। आपने जो लेटर्स लिखे थे तो वो तो दुनिया जानती है, मतलब हर पाकिस्तानी क्या, बल्कि तो आप तो इंडियंस भी आपके जो एक्टर्स हैं और एक्टर्स हैं उनको वहाँ पे भी लोग इंडियंस भी आपको पहचानते हैं, अच्छे आपके एक्टर्स हैं, लोग मजाक उड़ा रहे हैं आपका। और एक पूरी जो है वो हाइप क्रिएट हुई है, हमें दो लोग हैं और बहुत ही नेगेटिव हाइप नेगेटिव है। और जाहिर सी बात है फीमेल्स के बारे में आप इस तरह बात करते हैं तो बहुत परेशानी होती है उन फीमेल्स। अच्छा हुआ क्या मोइन भाई, हुआ ये कि आदिल राजा साहब ने जब ट्वीट किया उन्होंने वीडियो भी की है उसके साथ उन्होंने ट्वीट भी, सिलसिला जो है ये ट्वीट से शुरू हुआ था। फिर जब उन पे उन्होंने कहा जी मैं अपने वीलॉग में बताऊंगा, उन्होंने भी वीलॉग में बताया। लेकिन हुआ ये कि उन्होंने किसी भी अदाकारा या मॉडल का नाम नहीं लिया। उन्होंने क्या किया, हाँ नाम के इनिशियल्स दे दिए जो थे KK, MH, SA और MK। अच्छा ये कल हमारे पास खबर आ चुकी थी, हम ये ट्वीट देख रहे थे और लेकिन इसी नामुनासिब कॉन्टेक्स्ट की वजह से हमने इसको डिस्कस नहीं किया। लेकिन अब ये एक लावे की तरह फट चुका है, हर जगह यही बात हो रही है। बल्कि इस पे नेगेटिव कैंपेन चलाई गई और उन्हीं खवातीन के खिलाफ चलाई गई, ये भी एक बड़ी तो उसमें जनाब अली अच्छा अब हुआ ये कि गो के नाम नहीं लिए गए, इनिशियल बता दिए गए। ठीक है, इनिशियल बताने का और मकसद भी यही था। हमारे जो सोशल मीडिया पर आवाम है उन्होंने क्या किया जनाब, इनिशियल से नाम ढूंढ निकाले, तस्वीरें भी जारी मैच किया और उन्होंने शुरू कर दी कार्रवाई। अब तो वीडियोस भी चल रही हैं, अल्लाह माफ़ करे, फेक वीडियोस जो है वो। अच्छा फेक वीडियो भी कल खामोशी ली, लेकिन दो उन मॉडल्स ने जिनमें नाम मैच किए गए, उनमें कुबरा खान थी जिनका KK से नाम मैच किया गया और SA से सज्जल अली का नाम है। उनके खिलाफ कैंपेन चलाई गई या उनको मिलाइन किया गया। तो उनमें से कुबरा ने मेरे ख्याल में आज सज्जल अली कुबरा खान दोनों ने किया कमेंट्स किए हैं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे उन्होंने किए हैं। एक ने इंस्टाग्राम पे किया, एक ने ट्विटर पे किया। और सज्जल इसमें कुबरा ने जो क्या कहते हैं, कुबरा जो है वो है बरतानवी निजात, हाँ पाकिस्तानी है, ऐसा नहीं पाकिस्तान में पैदा हुई है, बरतानी चली गई थी तो, लेकिन है वो बरतानवी शहरी। तो उन्होंने कहा है कि मैं UK में जो है वो इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगी। उन्होंने जो बयान दिया अपना वो क्या है इंस्टाग्राम पे, उन्होंने कहा आई स्टेड क्वाइट इनिशियली बिकॉज ऑब्वियसली अ फेक वीडियो इजंट गोइंग टू टेक ओवर माय एग्जिस्टेंस बट इनफ इज इनफ। आपको लगता है कि कोई रैंडम लोग मुझ पे बैठे बिठाए उंगली उठाएंगे और मैं चुप बैठूंगी, तो आपकी सोच है। सो मिस्टर आदिल राजा, बिफोर यू स्टार्ट टू हीप एलिगेशंस अपॉन पीपल, हैव सम प्रूफ फर्स्ट। You have a total of 3 days, 3 दिन उन्होंने दिए जनाब, to come up with this proof which you claim is haq and such. If not, either retract your statement and publicly apologize or I will be suing you for defamation. And don't worry, lucky for you I am not just from here, I am from UK, so I'll come there if I have to. Cause मैं सच पर हूँ, मैं हक पर हूँ और मैं किसी के बाप से नहीं डरती। ठीक है। अच्छा आदिल राजा का इस पे एक रिप्लाई आ चुका है कि बीबी मैं तो आपका नाम भी नहीं लिया, आपने कहा। अच्छा आदिल राजा अपनी जो इनिशियल ट्वीट थी जिसमें उन्होंने इनिशियल्स दिए थे नामों के, वो डिलीट कर चुके हैं। वो डिलीट कर दिए, लेकिन दुनिया भर में जो है वही फैली हुई है। लोगों ने स्क्रीनशॉट्स लेके और उनकी गुफ्तगू में भी आदिल राजा चूँकि ये प्रो PTI एक्टिविस्ट और ये प्रो इमरान खान एक्टिविस्ट हैं, तो अच्छा नहायत खुशी की बात यह है कि PTI के हलकों की जानिब से, PTI सपोर्टर्स की जानिब से भी आदिल राजा की मजम्मत की जा रही है और वो लोग भी कह रहे हैं कि आपकी वजह से PTI की साख को नुकसान पहुंच रहा है, आपकी क्रेडिबिलिटी को नुकसान पहुंचा है। उनका जनरल बाजवा के साथ स्कोर सेटल करना एक अलग चीज़ है, लेकिन ख़वातीन एंकर्स या मॉडल्स को उसमें इन्वॉल्व करना समझ से बाहर है। अनटिल अनलेस आपके पास एक सब्सटेंशियल प्रूफ हो, आपके पास कोई वीडियो, मतलब अल्लाह न करे आपके पास वीडियो कोई चीज़ हो, लेकिन हाँ मगर किसी बगैर प्रूफ के, सबूत के आप इस तरह की बात कर रहे हैं। और मैं आप ये बात कर रहे थे कि वो प्रो PTI प्रो इमरान है, मेरे ख्याल में उनका ये मसला नहीं है, उनका मसला जो है ना वो दूसरी तरफ से है। वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट बनने की जो है ना वो बहुत ज़्यादा सरतोड़ कोशिशों में है और वो बहुत आगे चले गए
और कुछ लोगों ने उनको इस वजह से पीटीआई वाले कुछ लोग जो है उन्हें सपोर्ट करते हैं, उनकी बातों को बहुत फैलाते हैं, लेकिन गले इन्हीं की पड़ेगी और आगे पढ़ भी रही है और पढ़ेगी भी। तो ऐसे लोगों से तो हमें पीछे ही रहना चाहिए, बच के रहना। अच्छा, आदिल राजा ने अभी मैं देख रहा था ट्वीट में, वो उन्होंने अपनी मुख्तलिफ जगह पे दे रहे हैं, अपनी सफाइयाँ देते फिर उन्होंने एक जगह ये भी कहा कि पीटीआई में मौजूद स्लीपर सेल्स जो हैं एस्टेब्लिशमेंट के या पीटीआई के सोशल मीडिया में मौजूद स्लीपर सेल, उन्होंने इन अदाकारों के ख़िलाफ़ मिलाइनिंग कैंपेन स्टार्ट की है और हमारे अवाम बड़े वेले हैं। तो मेरे भाई ये वही चीज़ है, मौका तो आपने दिया और ये गंदा पीटीआई को ही करेंगे ये। हाँ, जब इन पे पड़ेगी तो ये गंदा पीटीआई को करेंगे तो हाँ। और गंदा पीटीआई, लेकिन आप ये देखें, चले ना सही, मैं उस बात से उन 50% लोगों की भी करूँगा जो इस ट्रेंड में कूद गए, ठीक है ना, अदाकारों को मलाइन करना शुरू कर दिया। पाकिस्तान का जो एक हमारी सोच है एज आ पाकिस्तानी, एज आ शेवनिस्ट सोसाइटी, वैसे ही हमारे यहाँ अदाकारों को, मॉडल्स को इज्जत के उस दर्जे पे नहीं रखा जाता। ठीक है, इज्जत के उस दर्जे पे ना, और हम खुद ब खुद हमारा माइंड 90% बना होता है कि यार ये खातून अगर ऐसी इसके बारे में कुछ कहना चाहिए, ये वाकई ऐसी होगी। अच्छा, ये टीवी पहले था, टीवी पे इस तरह का टीवी एक्ट्रेस जो थी उनके बारे में ऐसा तस्वीर नहीं था, लेकिन फिल्मों के बारे में, फिल्मी एक्ट्रेस के बारे में ये होता था, लेकिन अब ओवरऑल बहुत इस तरह का मामला हो गया। अब मसला क्या है? मसला ये है मोइन भाई, यहाँ पर और बड़े मसाइल हैं पाकिस्तान के जो इस वक्त दरपेश हैं, सियासी तौर पे भी, माशी तौर पे भी। माशी तौर पर आपके पास ख़जाने में क्या बचा हुआ है? 9 अरब डॉलर, नहीं 9 अरब डॉलर भी नहीं, 9 अरब के आपको कर्जे देने, और आपके ख़जाने में क्या है? चंद गंदी वीडियोज़ और ऑडियोज़ है। आपका बैकअप में यही पड़ा हुआ है ना, जो आ रही है हर मंथ बाद आ रही है, तो इससे तो कर्जा अदा नहीं होता। लेकिन वैसे हो सकता है कर्जा था। वो तो हमने एक पहले बात की थी ना कि अगर जो बाइडन की कोई वीडियो आ जाए, जो बाइडन को छोड़े, इन्हीं वीडियोस की अगर हम सब्सक्रिप्शन बेस कोई वेबसाइट चला दें ना, खुदा की कसम कुछ ना कुछ कर्जा तो अदा हो ही जाएगा। यही करना चाहिए हमें। तो वैसे वो कुबरा खान ने जब बयान दिया कि मैं कानूनी कार्रवाई करूँगी और इनको यूके तक पहुँचूँगी इनके पीछे, तो उसके बाद जो है वो आदिल राजा का बयान है, बाजी ऐसी बात नहीं है। हाँ, मैंने तो मजाक किया था, बाजी डर गई। पूरा तफसीली बयान है, लेकिन आदिल राजा साहब को मजीद डिस्कस, हाँ मेरा ख्याल में इसको नहीं करना चाहिए, लेकिन चूँकि हमने सिर्फ और सिर्फ डिस्कस इसलिए किया, पहले भी बता चुके हैं, ये खबर हमारे पास कल भी थी, हम कल भी बात कर सकते हैं, बड़ी मसालेदार खबर थी, लेकिन मैंने और तारिक भाई ने डिसाइड किया कि बहुत ही गैर म्यारी और गैर ज़रूरी है। आज इसलिए डिस्कस हो रही है भाई क्योंकि हर जगह डिस्कस हो रही है। हम आज तारिक भाई नहीं है, आज तारिक भाई नहीं है, हाँ हमने इसका फ़ायदा उठाया, लेकिन अब ये चीज़ हाथ से निकल गई है। बेसिकली मतलब एक ही गैर अखलाकी, और हमने इस पहलू की तरफ तवज्जो दिलानी थी कि कितना ये गैर मतलब अखलाकी, और हमको एज अ सोशल फर्टर्निटी हमें अपने आप को कंटेन करना पड़ेगा। हमें कोई अखलाकियात की कोई भी हद मुकर्रर तो करनी पड़ेगी यार, कहीं ना कहीं। चलें, ठीक है, सोशल मीडिया का ये मतलब नहीं है कि बिल्कुल खुलेआम जो आप जो कुछ कर रहे हैं। अच्छा, इसी वीडियो से हमारी दूसरी एक और जो आज खान साहब ने कहा है कि अगस्त में उनकी आखिरी मुलाकात हुई थी बाजवा साहब से, तो उन्होंने भी वीडियोस का तस्करा किया था कि आपके लोगों की वीडियोस और ऑडियोज आ रही हैं। तो बाजवा साहब को भी जो है वो पता है कि वीडियोस ऑडियोज हैं। भाई मैं कह रहा हूँ खजाने में यही है, खजाने में ऑडियो वीडियोज हैं, ये बेच के पैसे कमाओ, कुछ हो सकता है, वरना एक दूसरे को दिखाने से पैसे नहीं आएंगे। नेट पे रिलीज़ कर देते हो, वो लीक कर देते हो, बल्कि उससे फ्री में लोग देख लेते हैं, एंजॉय कर लेते हैं, अब तरह तरह की बातें कर लेते हैं, सोशल मीडिया पे वो निकालना मतलब हो जाता है, लोगों की तफरी हो जाती है। इससे आप लोग पैसे कमा सकते हो यार, पैसे कमाओ, ठीक है। अच्छा मोइन भाई, हमने लिखा है कि हुकूमत और इमरान खान एक पेज पे आ गए, ये कैसे मुआवजा हो गया? बस ये क्या कहते हैं, उसको कहते हैं कि दुश्मन का दोस्त जो है वो ऐसे ही कुछ, अभी मुझे याद नहीं आ रहा इस वक्त, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। हाँ, तो अभी हुआ ये है कि टेक्नोक्रेट्स जो हैं वो तो ना इधर के होंगे ना उधर के होंगे, टेक्नोक्रेट्स तो ऊपर से आएंगे ना, बिल्कुल। तो पैराट्रूपर्स आप उनको कहते हैं पैराट्रूपर्स की हुकूमत होगी, तो ना इनको कुछ मिलेगा ना उनको कुछ मिलेगा, और तवील अगर हो जाती है टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत तो जो पाकिस्तानी सियासत के लिए शदीद नुकसानदेह है, जमहूरी प्रोसेस के लिए नुकसानदेह है, और ये भी पता नहीं, और आज तक कभी दुनिया की हिस्ट्री या पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये बात प्रूव नहीं हो सकी कि टेक्नोक्रेट्स कामयाब हुए। हाँ, ठीक है, मोइन कुरैशी आए थे आपके हमनाम, साहब आए थे आपके हमनाम, जिनको
लाया जहाँ पे गया। एयरपोर्ट पे उन्हें तो शनाख्ती कार्ड हाँ दिया गया शनाख्ती था कार्ड उन्हें दिया गया कि था। भाई आपका शनाख्ती कार्ड। वो वाला एक्सपेरिमेंट भी बहुत ही बुरी तरह से नाकाम हुआ था। हम मोइन कुरैशी साहब को कहते हैं, शौकत अजीज़ साहब भी जो हैं वो भी जब वज़ीर ख़जाना बने थे तो उस वक्त मैं कुछ अरसे के लिए जो है वो उनकी कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर करता था, तो वो इस दुनिया की बातें ही नहीं करते थे। वो मतलब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो होती थी वो बड़ी हाईली इंटेलेक्चुअल किस्म की गुफ्तगू होती थी, तो वो भी यहाँ के नहीं लगते थे, वो भी बाहर से ही लाए गए थे। वो फिर वज़ीर-ए-आज़म बन गए, फिर कुछ अर्सा यहाँ रहे, फिर वापस वो अपनी पुराने सरकारों की नौकरी पे चले गए। बिल्कुल उनको यार उनका ना सियासत से कोई लेना देना होता है, ना उनका वोट बैंक होता है, ना उन्हें लोगों से जाके मिलना होता है, ना किसी को जवाबदेह होना होता है, ना उनको लोगों की तकलीफ का एहसास होता है। वो उनका एक मिशन होता है, एक सेट फ्रेम होता है जिस पर उन्होंने चलना होता है, और वो अपने आकाओं को प्लान के मुताबिक आउटकम को डिलीवर करना होता है कि भाई ये टारगेट था, ये हमने इतना अचीव कर लिया, पूरा अचीव कर लिया, आधा अचीव कर लिया। तो उनको आवाम से कोई सरोकार नहीं होता। शौकत अजीज़ साहब के ही एक साथी हैं हफीज़ शेख साहब, वो भी उस वक्त बड़े गुलाबी उर्दू और बड़े ना, एक साहब ने हमने पहले टेक्नोक्रेट्स वाली वीडियो की थी, बात की थी, तो उस पर एक साहब ने कहा था कि अब वो शौकत अजीज़ साहब जो है वो अपने ब्लू कोट और लोफर के साथ दोबारा मंज़िल आम पे आ जाएंगे। अच्छा, मैंने उनको बहुत सुना है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस उनकी अटेंड की हैं, तो उनकी वाकई में गुफ्तगू जो है ना, बड़ा स्टाइल उनका बड़ा अच्छा होता है, लेकिन यहाँ के वो भी यहाँ के आदमी नहीं है, वो भी किसी और ही दुनिया के आदमी है। अच्छा, पाकिस्तानी को मसाइल नहीं समझ सकते ऐसे लोग ना। अच्छा, अब आप देखेंगे हामिद मीर साहब का मैं देख रहा था इंटरव्यू चैनल 24 पे, सिटी 42 पे उन्होंने नसीम ज़हरा को दिया था, और उसमें भी उन्होंने इन्हीं ख्यालात का इज़हार किया था। और हालांकि वो भी एक इमरान खान के बड़े उसमें से नकादों में से नाक़िद है, लेकिन वो भी इस चीज़ पे उनका भी पॉइंट था कि जो भी कोई बात कर रहा है इस मुल्क में कि टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत आई जाए, उसको गिरफ्तार कर लिया जाए, उसको पकड़ लिया जाए। तो ये आवाज़ें उठ रही हैं, ठीक है ना। ये लोग चाहे एक दूसरे से जितना इख्तलाफ रखते हैं, इस एक एजेंडे पे, इस एक पॉइंट पे सब मुत्तफ़िक हैं, ठीक है। चाहे वो नून लीग है, चाहे पीपल्स पार्टी है, PDM पूरी, और PTI, खान साहब ने भी बोल दिया, ठीक है, खान साहब ने बोल दिया। तो और ये एक अच्छी बात है, जमहूरियत का प्रोसेस चलना चाहिए, चाहे आप किसी से एक दूसरे से जितना भी इख्तलाफ रखें। जमहूरी असल में लड़ाई भी, अगर मतलब लड़ाई तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर आपका कोई महाज भी है ना, तो जमहूरी उस पर ही होना चाहिए, बस जो इसी मैदान में, जमहूरी मैदान तक ही होना चाहिए, उसको फिर लोगों की पर्सनल लाइफ पे और बिलो द बेल्ट नहीं होना चाहिए। हाँ, बिलो द बेल्ट, ठीक है जी। अच्छा मोइन भाई, हमने ये दो डिस्कस कर ली, ठीक है। अब हमने क्या डिस्कस करना है आप बताएं। कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ बिल्कुल, और दूसरा इजलास हो गया जल्दी। पहले इजलास से वो तासुर नहीं बना कि क्या वो कुछ करके बैठेंगे, उन्होंने कहा हम फिर बैठेंगे, वो करेंगे। तो अभी जो है वो अब उसमें फैसले हुए हैं, वो तो आपने पढ़ लिए होंगे, जो हम बात कर रहे थे। नहीं वो बताएं, फैसले बताएं यार, ऐसे नहीं। वो बड़े अहम फैसले, बहुत ही अहम फैसले हुए हैं जनाब अली, और अहम फैसले आपने आज से पहले कभी नहीं सुने होंगे। ये अहम फैसले, अहम सोशल मीडिया वाला आप कह देंगे। सोशल मीडिया वाला कौन सा? सोशल मीडिया पे एक चल रही है कि सोशल मीडिया पे जो पाकिस्तान और पाकिस्तानी इकनॉमी और दिवालिया, इस बारे में जो गुफ्तगू करेगा, उसके खिलाफ भी सख्त एक्शन लिया जाएगा। बिल्कुल, मतलब ज़बानबंदी का पूरा इंतजाम किया जा रहा है नेशनल लेवल पे। और ये भी वो बात में जा रही है, टेक्नोक्रेट्स के लिए रामवार की जा रहा है, साजगार किया जा रहा है माहौल। और वही वो जुमले चंद जैसे पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। दहशत गर्दों को वतन की सलामती से खेलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, बल्कि ना देने का फैसला। हाँ। इससे पहले फैसला मतलब ये था कि पहले छूट थी उनको, छूट नहीं है, अब नहीं है, ठीक है। और दहशतगर्दी खात्मे के लिए 0 टॉलरेंस के अज़्म का आदा। इससे पहले 50% टॉलरेंस थी यार, चलो मुझे मार दी यार, 60 बंदे मार दिए, कोई नहीं यार, चलो यार हो जाता कोई ना। तो लेकिन बहरहाल, अच्छा दूसरी बात, मज़े की बात ये कि इस वक्त हमारा कौन सा सूबा सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी से मुतासिर है? ये बड़ी दिलचस्प वो है। मैं एक चीज़ ढूंढ रहा था, वो मुझे मिल नहीं रही। इसमें जो है ना 58, आज ही बात हुई, 58% जो है वो दहशतगर्दी से मुतासिर हुआ है खैबर पख्तूनख्वा, और उसका वज़ीर आला ही इन्होंने दोनों इजलासों में नहीं बुलाया, और जहाँ पे सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी हो रही है उस वज़ीर आला को ही जो है वो वज़ीर आज़म साहब ने इनवाइट ही नहीं किया। और मेरे हाल में इतनी अखलाकी ज़रूरत तो होनी चाहिए थी कि बिठा देते और चाहे उनकी तरफ देखते नहीं,
तो हाँ भले से- नहीं ये हाँ, एक कौमी कॉन्फ्रेंस कौमी है, कॉन्फ्रेंस। कौमी कॉन्फ्रेंस है। और आपका सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी से मुतासरा सूबा खैबर पख्तूनख्वा 58% आपने बिल्कुल, बताया, ठीक है। और 58%। आए दिन हम सुनते हैं कि वहाँ जी इतने फौजी हमारे उन्होंने शहीद कर दिए, इतने दहशतगर्द मारे गए, अभी भी किसी न किसी सूरत में ऑपरेशन चल रहा है चल रहा है वहाँ पे, तो ठीक वो है? हो रहा है बिल्कुल। वहाँ पर चल रहे हैं, लेकिन उसके वज़ीर आज़म और फैसला कर लिया जी हम यहाँ पर ऑपरेशन करेंगे। अच्छा, इस पे जो है ना वो बात कर रहे हैं, क्या कहते हैं, ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि इमरान खान ने भी मुराद अली शाह साहब को नहीं बुलाया था, तो इसलिए जो है तो बड़ी बात नहीं है। अब आप ये देखें कि एक गलत अगर कोई कर रहा है, आप कह रहे हैं वो गलत है, तो हम भी गलती करेंगे। मतलब उसने गलती की थी, यार तो हम सिंध के हालात और सिंध के हालात में में क्या फर्क बिल्कुल, है बिल्कुल, इस वक्त जो दहशतगर्दी से। देखिए, पहले जो कौमी सलामती कमेटी का इजलास था वो एक वाइडर रेंजेस पे था, Right. ठीक है ना। अब जो कौमी सलामती का इजलास है वो थोड़े महदूद सब्जेक्ट्स में, जिसमें दहशतगर्दी, Selected मुल्क की वो है, सलामती बिल्कुल। सर फहरिस्त और है, मईशत है, ठीक है। ये इन चीज़ों पे है, तो जब दहशतगर्दी सर फहरिस्त है, कौमी सलामती सर फहरिस्त है, आप जिस सूबे में जाके ये ऑपरेशन करने की आप मंजूरियाँ दे रहे हैं, फैसले कर रहे हैं, उसका वजीर आला, उसका वहाँ मौजूद ही निगरान नहीं या वो वहाँ का हाकिम मौजूद नहीं है। मतलब ठीक है, आप बड़े हैं, आप कर सकते हैं भाई, आपका मुल्क है, लेकिन जैसा कि मोइन भाई ने कहा, इतनी इखलाकी जुर्रत और हिम्मत तो होनी चाहिए कि वहाँ बुला लेते, देखते नहीं, उसकी तरफ मुँह तरफ हाँ, बैठे नहीं रहते नहीं हैं। नहीं, चलो हम आएंगे तुम्हारी तरफ, हाँ। लेकिन हम सलाम नहीं करेंगे तुम्हें। अच्छा, आपने वो एलामिया की बात की, तो मज़े के अल्फाज की बात की, तो आज हमारे उस्तादों की तरह हैं, आदिल नजम साहब हैं, उन्होंने 10 बेमानी अल्फाज हैं, उन्होंने उसका जिक्र किया है। उन्होंने कहा जिन्हें संजीदा तज्जियों से खारिज कर देना चाहिए। उन्होंने कहा एक इस्टेब्लिशमेंट है, बयानिया है, बाखबर ज़राए है, दोस्त यानी ब्रादर मुल्क, दोस्त मुल्क, सीनियर तज्जियाकार, दिवालिया, डिफ़ॉल्ट, खुफिया इदारे, साजिश, आइनी बहरान, अवाम। वो कह रहे हैं कि ये बेमानी अल्फाज हैं, इन्हें तो संजीदा तज्जियों से खारिज कर देना, निकाल देना चाहिए। बिल्कुल। कोई उस्ताद ही ऐसी बात कर सकता है यार, ये बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसके आखिरी जो है, हम आखिरी लंबी हो रही है गुफ्तगू, आज जो है वो MKM और पीपल्स पार्टी बड़ी ठनी हुई है, और अब नून लीग भी जो है, वफाक भी इसमें कूदी थी सेटलमेंट कराने के लिए। तो अभी खबर ये है कि सिर्फ खाना मिला, मुत्तहदा का वक्त गया और उन्हें सिर्फ खाना मिला, और पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने साफ कह दिया है कि हल्का बंदियाँ तो नहीं होंगी, और अगर होगी भी इलेक्शन तो होंगी तो 4 महीने लग जाएंगे, और इलेक्शन कमीशन का हम पर बहुत दबाव है और अदालतों का भी दबाव है। तो पहले बहुत मतलब इनको ना ज़िल्लत का सामना है अदालतों में। सिंध में 2-3 दफ़ा कराची में ये मुलतवी करा चुके हैं, तो बड़ा इनको सुबकी का सामना करना पड़ा है। तो उन्होंने कहा इलेक्शन अब वो नहीं होंगे। बिलावल भुट्टो साहब भी बयान दे चुके हैं, जिसके बाद MQM ने जो है वो बयानात बहुत सख्त दिए थे। चलिए ठीक है, देखते हैं कराची की सियासत कब तक गर्म रहती है, और जैसे ही MQM के हाथ कुछ आएगा वो एक साइड कर लेगी, पकड़ झाग की तरह बैठ जाएंगे, झाग की तरह बैठ जाएंगे। ठीक है, खैर बहरहाल हम अपना आज का सेशन यहीं पर ख़त्म करते हैं। आपको लगता है वाकई मज़ा नहीं आया होगा भाई? अगर नहीं मज़ा आया तो माजरत, तारिक भाई कल इंशाल्लाह ताला अपने उसी जॉलीपन के साथ मौजूद होंगे। अच्छा, मज़े का आज हमने भी ज़्यादा मजाक नहीं किया, क्यों नहीं किया यार? मोहित भाई साहब मजाक करता हुआ अच्छा ही लगता, तारिक भाई को थोड़ा मैं हंसाता रहता हूँ, पिन करता रहता हूँ, गुदगुदाता रहता हूँ ना, तो उनके पास से बड़ी अच्छी चीज़ें हंसी मजाक में निकल आती हैं। खैर बहरहाल अगर आपको प्रोग्राम अच्छा नहीं लगा आज का, तो भाई लिख दीजिएगा ज़रूर कि अच्छा नहीं लगा यार, तो हम इसको मज़ीद अच्छा करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कल मिलते हैं इंशाअल्लाह इस वादे के साथ कि तारिक भाई भी हमारे साथ मौजूद होंगे। इंशाअल्लाह।